हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल की। प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल वर्क करता है। उसके बाद इसको एक डायग्राम के थ्रू भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हमारा पीसीपी प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल है किस तरह से इसकी वर्किंग है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें जो प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल है, ये एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है जिसका यूज हम रियल टाइम सिस्टम के अंदर करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए करते हैं प्रायोरिटी इन्वर्शन को। अब प्रायोरिटी इन्वर्शन होता क्या है इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने बेसिक प्रायोरिटी प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया था, बेसिक प्रायोरिटी इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे हमने प्रायोरिटी इन्वर्शन के बारे में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल है इसका यूज हम करते हैं प्रिवेंट डेडलॉक से प्रिवेंट करने के लिए, और इंश्योर दैट हम करते हैं कि जितने भी हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो इफिशिएंटली तरीके से हो और टाइम टू टाइम यानी टाइमली हो, किसी भी डेडलाइन को मिस ना करे। इन सारी चीजों को डिफाइन करता है प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल। तो अगर हम बात कर ले, अगर शॉर्ट टर्म में हम बात कर ले कि प्रायोरिटी जो हमारा प्रायोरिटी इन्वर्शन होता क्या है, कि प्रायोरिटी इन्वर्शन क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल से समझे। अगर हमारे पास, हम मान ले कि हमारे पास दो टास्क है, ठीक है, दो टास्क है, टास्क ए मान लिया, टास्क बी है, और हमारे पास एक शेयर रिसोर्स आर है, शेयर रिसोर्स आर। अब हम मान ले जो भी हमारे पास टास्क ए है इसकी हाई प्रायोरिटी है और टास्क बी की लोअर प्रायोरिटी है, ठीक है। अगर टास्क बी क्या करता है, रिसोर्स आर का यूज करके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है और टास्क बी ए क्या है, ब्लॉक है, यानी जब एक लोअर प्रायोरिटी वाले टास्क से कोई हाई प्रायोरिटी वाला टास्क ब्लॉक हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, प्रायोरिटी इन्वर्शन होता है, ठीक है। और डेडलॉक के बारे में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रखा है कि डेडलॉक क्या होता है, कि मल्टीपल, मतलब अगर एक रिसोर्स है, ठीक है, अब एक रिसोर्स क्या होता है, एट ए टाइम पे एक ही प्रोसेस को एलोकेट होता है। ऐसा नहीं होगा कि रिसोर्स ए है, एट ए टाइम पे दो प्रोसेस को एलोकेट हो गया, नो प्रीम्पशन होता है, ठीक है। कई कंडीशंस होती हैं डेडलॉक की। अगर आप इस चीज को नहीं जानते डेडलॉक क्या होता है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर डिस्कस, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रायोरिटी शेलिंग के अंदर, क्रिटिकल सेक्शन को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए और किसी भी टास्क को इफिशिएंट तरीके से किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। तो अब अगर हम बात करें जो प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं, ठीक है, ईच शेयर रिसोर्स इज असाइन ए प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल। प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी हमारे पास शेयरेबल रिसोर्स होते हैं उनको क्या होता है कि एक प्रायोरिटी शेलिंग असाइन होता है, जो क्या करता है कि हाई प्रायोरिटी आप टास्क, मतलब किसी भी टास्क की हाई प्रायोरिटी दैट कैन पोटेंशियली एक्सेस टू द रिसोर्स, मतलब कि जितने भी हाई प्रायोरिटी के टास्क वो पोटेंशियली क्या कर सके, रिसोर्स का एक्सेस कर सकते हैं। जो भी रिसोर्स है हमारे पास, मतलब जो भी रिसोर्स चाहे हमारे पास सेमाफोर हो सकता है या म्यूटेक्स हो सकता है, तो उसका यूज क्या करें, आसानी से कर सके। सबसे पहले क्या कर रहा है कि जो प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल है उसके अंदर जितने भी रिसोर्स शेयरेबल होते हैं उनको एक प्रायोरिटी शेलिंग असाइन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी वाले टास्क होते हैं वो पोटेंशियली एक्सेस कर पाए रिसोर्स को। अब अगर कह रहा है कि जब कोई भी टास्क क्या करता है, किसी भी टास्क को नीड होती है एक शेयर रिसोर्स की, तो वहां पे क्या होता है कि इट रेज द प्रायोरिटी टू द प्रायोरिटी शेलिंग ऑफ द रिसोर्स। तो वो क्या करता है कि अगर कह रहा है कि किसी भी रिसोर्स को, किसी भी टास्क को एक रिसोर्स की नीड होती है, तो वहां पे क्या करता है वो प्रायोरिटी शेलिंग जो भी प्रायोरिटी शेलिंग है रिसोर्स के अंदर उसको रेज करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें, दिस इंश्योर दैट नो अदर टास्क विथ हायर प्रायोरिटी कैन ब्लॉक द टास्क व्हाइल इट इज होल्डिंग द रिसोर्स। जब क्या कर रहा है कि कोई भी टास्क कर रहा है कि हमारे रिसोर्स को होल्ड कर रखा है, ठीक है, हमारे रिसोर्स को होल्ड कर रखा है, तो वहां पे जो प्रायोरिटी है, ठीक है, हायर प्रायोरिटी कैन ब्लॉक द टास्क, उसको क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। मतलब अगर इन केस की, अगर हमने मान लिया कोई टास्क पी है, ठीक है, टास्क पी है और यहां पे हमने मान लिया P2 है, रिसोर्स R है, तो P अगर इसका एक्सेस कर रहा है
तो जो भी हाई प्रायोरिटी कैन ब्लॉक टास्क वाइल द होल्डिंग द रिसोर्स, जब ये क्या कर रहा है कि रिसोर्स को होल्ड करेगा तो दूसरे के लिए वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है। अब इस चीज को एग्जांपल से समझिए, ज्यादा सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि थ्योरी से थोड़ा चीजें कम समझ में आती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो कह रहा है कि रियल टाइम सिस्टम के अंदर हमने मान लिया कि हमारे पास दो टास्क, टास्क ए है, टास्क बी है, और एक शेयर रिसोर्स सेमाफोर और म्यूटेक्स हो सकता है। अब अगर कह रहा है कि टास्क ए अगर हाई प्रायोरिटी हो और टास्क बी लोअर प्रायोरिटी हो, तब वहां पे क्या कर रहा है कि इफ टास्क ए एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन फर्स्ट दैट एक्वायर द रिसोर्स, इट will be hold the resource until the complete the critical section and release the resource। मतलब कह रहा है कि रियल टाइम सिस्टम के अंदर हमारे पास दो प्रोसेस हैं, दो टास्क हैं, एक टास्क ए है, दूसरा टास्क हमारे पास बी है, ठीक है। एक शेयर रिसोर्स है, शेयर रिसोर्स या तो सेमाफोर होगा या तो म्यूटेक्स होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो कह रहा है टास्क ए की क्या है, हाई प्रायोरिटी है, ठीक है, और जो टास्क बी है इसकी क्या है, लोअर प्रायोरिटी है। बीच में हमने मान लिया क्रिटिकल सेक्शन हमारा आता है, तो टास्क ए क्या कर रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया, क्योंकि इसकी हाई प्रायोरिटी, और जो भी सेमाफोर और म्यूटेक्स है उस रिसोर्स को एक्वायर कर लिया, उस रिसोर्स का यूज कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम टास्क बी कैन नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एंड मस्ट वेट अंटिल द टास्क ए रिलीज द रिसोर्स। जब तक कि टास्क ए क्या कर देता है, इसको रिलीज नहीं कर देता सेमाफोर को, तब तक टास्क बी क्या करेगा, मस्ट वेट करेगा, क्योंकि एंटर नहीं कर सकता। और हम जानते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है, और एक रिसोर्स एट ए टाइम एक ही टास्क या एक ही प्रोसेस या एक ही प्रोग्राम को एलोकेट होता है। ऐसा नहीं कि एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट एलोकेट है। तो वहां पे क्या कर रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो बी क्या करेगा, वेट करेगा। अगर इस कंडीशन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्या होता है, हाउएवर कह रहा है कि अगर टास्क बी इज ए हायर प्रायोरिटी, अगर टास्क बी को हम हायर प्रायोरिटी देन कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि प्रायोरिटी ऑफ द रिसोर्स इट कैन प्रीम्प्ट टास्क ए, ठीक है। अब अगर हमने मान लिया कि टास्क ए एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, टास्क ए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, सेमाफोर को एक्वायर किया है, और हमने मान लिया कि टास्क बी क्या है, हाई प्रायोरिटी है, टास्क ए से भी हाई प्रायोरिटी का टास्क बी है, ठीक है। तब वहां पे उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर टास्क ए है वो इसको क्या करेगा, प्रिम्प्ट कर देगा। प्रिम्प्ट इन द सेंस कि टास्क ए का एग्जीक्यूशन रोक के टास्क बी का एग्जीक्यूशन सबसे पहले कंप्लीट होगा, क्योंकि टास्क बी एक हायर प्रायोरिटी है। तो टास्क बी का एग्जीक्यूशन होगा और सेमाफोर क्या होगा, टास्क बी को एलोकेट हो जाएगा और टास्क ए का एग्जीक्यूशन यहीं पे रुक जाएगा, यानी प्रिम्प्ट कर देगा। जब टास्क बी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टास्क ए एंटर फिर से करेगा, जितना भी एग्जीक्यूशन उसका बचा होगा वो एंटर करेगा। तो इस टाइम पे ये होता है कि अगर हम इस कंडीशन को चेंज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि प्रायोरिटी इन्वर्सन अकर हो गया, ठीक है। वहां पे प्रायोरिटी इन्वर्सन अकर हो गया कि एक लोअर टास्क वाला क्या कर रहा है कि प्रिम्प्ट कर दे रहा है, मतलब एक टास्क दूसरे टास्क को क्या कर दे रहा है, प्रिम्प्ट कर दे रहा है। अब मान लो इसकी डेडलाइन करीब हो सकता है कि हमारे पास दो टास्क अगर ए और बी है, इसकी डेडलाइन हमने 10 मान लिया, इसकी 15 है, तो अगर हायर प्रायोरिटी इसकी हमने मान लिया तो ए एग्जीक्यूट, सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको ए प्रिम्प्ट कर दिया बी ने, ठीक है, बी ने प्रिम्प्ट कर दिया। अब इसकी डेडलाइन मिस होने के चांसेस हैं, इसी चीज को बचने के लिए हम प्रायोरिटी शेयरिंग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, व्हेन टास्क ए एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन, कह रहा है कि जब टास्क ए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करता है और एक्वायर करता है रिसोर्स को, तब वहां पे क्या होता है कि वो रेज करता है प्रायोरिटी टू द प्रायोरिटी सेलिंग ऑफ द रिसोर्स। तो वहां पे क्या होता है, प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी सेलिंग ऑफ द रिसोर्स को वो क्या कर लेता है, रेज कर लेता है, मतलब एक्वायर कर लेता है एक तरह से। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि दिस इंश्योर दैट द टास्क बी कैन नॉट प्रिम्प्ट टास्क ए। उस कंडीशन में क्या होता है कि टास्क बी टास्क ए को प्रिम्प्ट नहीं कर सकता है। जैसे हमने मान लिया हमारे पास सेमाफोर और म्यूटेक्स हमारे एज ए रिसोर्स है, टास्क ए है, ठीक है, टास्क बी है। अब टास्क ए अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस कंडीशन में इसने क्या किया कि एक्वायर कर लिया या रेज कर लिया प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी सेलिंग रिसोर्स का, ठीक है। जब प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी सेलिंग रिसोर्स का यूज कर लिया तो यहां पे टास्क बी क्या कर सकता है, टास्क ए को कभी भी प्रिम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो यही कंडीशन है प्रिम्प्ट नहीं कर पाने की उसकी। जब प्रिम्प्ट नहीं कर पाएगी तो वहां पे प्रिवेंटिंग हो जाएगा प्रायोरिटी इन्वर्सन से, मतलब अब यहां हम बच गए
कि प्रायोरिटी इन्वर्सन नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जब कोई भी टास्क दूसरे टास्क को प्रिम्प्ट कर दे रहा है इन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो इसी चीज को बचने के लिए हम प्रायोरिटी शेयरिंग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया। यहां पे अगर हम प्रायोरिटी शेयरिंग प्रोटोकॉल को नहीं यूज करते हैं तब क्या होता है, तब देखो वहां पे क्या होता था कि टास्क ए को वो प्रिम्प्ट कर दे रहा है, लेकिन जैसे हमने क्या किया प्रायोरिटी शेयरिंग प्रोटोकॉल रिसोर्स का यूज करना स्टार्ट किया, वहां पे क्या कर रहा है वो प्रिम्प्ट नहीं कर पाएगा एक दूसरे को। अब अगर हम डायग्राम से समझे इस चीज को, इस यहां पे आपको टाइम शो हो रहा है, हाई प्रायोरिटी टास्क इधर और लो प्रायोरिटी टास्क है, और जो भी शेयर रिसोर्स है यहां पे। सबसे पहले टाइम जीरो पे जो भी है हाई प्रायोरिटी वाला टास्क वो क्या करेगा, रिसोर्स को एक्वायर कर लेगा। लो प्रायोरिटी वाला टास्क क्या करेगा, वो क्या करेगा, ट्राई करेगा एक्वायर करने के लिए, रिसोर्स को एक्वायर करने की ट्राई करेगा, लेकिन अगले कंडीशन में वो क्या ब्लॉक हो जाएगा। किसके थ्रू ब्लॉक हो जाएगा, प्रायोरिटी शेयरिंग प्रोटोकॉल के थ्रू वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो सारा जो रिसोर्स है वो ऑलरेडी पहले किसी हाई प्रायोरिटी वाले टास्क को असाइन हो चुका है, और उसके बाद ये हाई प्रायोरिटी वाला टास्क क्या करेगा, रिसोर्स का यूज करेगा। ठीक है, रिसोर्स का यूज किया, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो यहां पे इसने क्या कर दिया, रिसोर्स को रिलीज कर दिया। ठीक है, रिलीज रिसोर्स हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, जो लोअर प्रायोरिटी वाला टास्क, क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाले टास्क का एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी लोअर प्रायोरिटी वाला टास्क होगा वो क्या करेगा, एक्वायर करेगा रिसोर्स को। अब फिर से एक्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसने रिसोर्स को रिलीज कर दिया, तो यहां पे एक्वायर हो जाएगा। यहां ब्लॉक होगा, ब्लॉक्स प्रायोरिटी शेयरिंग इसलिए होगा क्योंकि कोई अदर टास्क आके इसको प्रिम्प्ट न कर दे, इसलिए क्या करेगा, वो प्रायोरिटी शेयरिंग को ब्लॉक करेगा। उसके बाद ये रिसोर्स का यूज करेगा, देन अगेन वहां पे क्या करेगा, रिसोर्स को रिलीज कर देगा। तो इस तरह से प्रायोरिटी शेयरिंग प्रोटोकॉल का वर्किंग है, किस तरह से आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रायोरिटी शेयरिंग प्रोटोकॉल किस तरह से वर्क करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।